आपके अपने चैनल लकीली शेयर पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। पन्ना होम नेटवर्क लकीली शेयर आप सभी दर्शकों से, जिले वासियों से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, बार बार हाथों को धोएं, किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए, सभी से लगभग 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखें, जिससे कि आप इस घातक बीमारी से लड़ सकते हैं और अपने नगर को, जिला को और पूरे भारतवर्ष को कोरोना मुक्त करा सकते हैं। पन्ना जेल की क्वारंटाइन वार्ड में कैदी ने लगाई फांसी। बुधवार को हुई आर्म्स एक्ट के मामले आया था जेल। अगस्त 2019 में भी एक कैदी ने लगाई थी फांसी। घटना को लेकर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। सुर्खियों में रहने वाली जिला जेल पन्ना में एक और कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि सिविल लाइन चौकी पुलिस ने एक आरोपी को अवैध कट्टा कारतूस के साथ पकड़ा था और बुधवार को ही न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा गया। कोरोना संकट को देखते हुए नए आने वाले कैदियों को जेल में पृथक क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया था, जहां उसने फांसी लगा ली। इस घटना ने एक बार फिर जेल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। इससे पूर्व जेल में कैदी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके अलावा अगस्त 2019 में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बावजूद इसके इन घटनाओं से प्रबंधन कोई सबक नहीं लिया और कैदियों की निगरानी में चूक की, जिसके परिणाम स्वरूप आज फिर एक कैदी फांसी पर झूल गया। कैदी द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम को लेकर व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। अन्नू उर्फ मंगूरे अहिरवार पिता धन्नूलाल अहिरवार उम्र 26 साल इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस मिला। 3 जून को पुलिस को मिला था। इसके बाद उस पर अपराध कायम कर जेल भेजा गया। इस संबंध में जेलर दिनेश कुमार इमले ने बताया कि कैदी को पृथक से क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया था। वह कल ही आया था और उसे हमने एक चादर दी थी, जिसकी मदद से उसने फांसी लगाई। जेलर का कहना है कि ये घटना सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच हुई। मृतक के परिजनों को बुलाकर उनके सामने ही शव को उतारा गया। उसने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। इस घटना में जेल प्रबंधन की लापरवाही की बात सामने आ रही है। जेल में इस तरह फंदा लगाने के स्थान होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पुलिस विवेचना में जुटी है। वहीं मृतक के परिजन भी घटना को लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। परिजनों का साफ कहना है कि उनका बेटा इस तरह आत्महत्या नहीं कर सकता। प्रवेश करता है तो उसको उसके पहनने के लिए और बिस्तर के लिए कपड़े दिए जाते हैं। तो उसी में उसको एक चादर प्रदान की गई थी, जिससे उसने रस्सी का रूप बना करके उससे अपने जो पृथक कक्ष में रखा गया था उसको क्वारंटीन वार्ड में, उसके बाहर एक बिजली का लैंप लगा था, उसके नीचे कुंदा था, उससे लगा करके उसने आज सुबह 9:30 से 10 के बीच में आत्महत्या कर ली। सर कारण क्या अभी निकल के समझ में आया? कारण तो अभी अज्ञात है। जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच जारी है। तो उसमें जो भी फिर आगे आएगा, उसके परिजन भी बुला लिए थे, तो उनके समक्ष ही उनको उसको उतारा था। सर कब ये अपने यहाँ पे जेल में आया था सर? ये कल शाम को ही आया है नए कैदी के रूप में। 25-27 आर्म्स एक्ट में बंद था ये। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? इसका नाम अन्नू उर्फ मंगूरे अहरवार सन ऑफ अन्नू उर्फ मंगूरे अहरवार सन ऑफ। उम्र सर कितनी? उम्र इसकी 26 साल। थैंक यू। विगत 10 मई को हमारे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, जो थाना धर्मपुर के थाना प्रभारी थे, वो कोरोना ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हुआ था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत रुपये 50 लाख की कल्याण राशि उनके परिजनों को स्वीकृत की गई है, जो राशि उनके खाते में आज पहुंच गई है। और हम सभी उनके ऋणी हैं और हम सभी उनके जो उन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान ये प्रेरणा हमको दी है, हम सभी उसका पालन करेंगे। जिले भर में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम। बारिश से खरीदी केंद्रों में खुला पड़ा हजारों क्विंटल अनाज भीगा। खरीदी केंद्र में भरा पानी, डूब गई गेहूं से भरे बोरे। बारिश से बर्बाद होने की कगार पर अनाज। समय से पहले आई मानसून से जिले में सुबह से ही जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। बारिश से जहां लोगों ने भीषण गर्मी से निजात पाई, वहीं इस बारिश ने किसानों को फिर मायूस कर दिया। सुबह से हुई तेज बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा 1000 क्विंटल अनाज भीग गया है। बारिश तो इतनी जोरदार थी कि बोरियां पानी में डूब गईं, साथ ही गांव के कच्चे घरों में पानी घुस गया है। गलियां तरबतर हो गईं। सामान्यतः पन्ना जिले में 18 जून के बाद पानी बरसता रहा है, लेकिन 15 दिन पहले से ही बरसात शुरू हो जाने से सब कुछ तहस नहस हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान खरीदी केंद्रों में रखे अनाज में हुआ। जिले के सिमरिया अनाज केंद्र के मैदान में भीग रहा ये गेहूं किसानों से खरीदा गया था। प्रशासन की लापरवाही के कारण ये अनाज पानी में भीग गया, क्योंकि सुबह से जोरदार बारिश हो रही है
और अनाज को भीगने से बचाने के लिए कोई उचित प्रबंधन नहीं किया गया। तहसीलदार सिमरिया प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि समिति प्रबंधन की लापरवाही है। पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और उन्हें बता दिया गया था कि पानी बरस सकता है, अनाज खुले में ना रखें, चट्टे बनाकर बरसाती से ढक दें, पर ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से अनाज भीग गया है। प्रेम नारायण सिंह ने करीब 800-900 क्विंटल अनाज गीला होने की बात कर रहे हैं। लापरवाही किसी की हो, किसान की कड़ी मेहनत से पैदा किया गया अनाज अब बर्बाद हो रहा है। अचानक हुई इस बारिश ने गांव की गलियां तरबतर हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया और प्रधानमंत्री आवास के कारण जिनके अधूरे मकान पड़े हैं उनकी गृह स्थिति भीग गई है। ऐसे ही हालात पूरे जिले के हैं, क्योंकि अभी बरसात के लिए लोग तैयार नहीं थे और अचानक पानी बरसने से भारी नुकसान हुआ है। मानसून की तैयारियां हो भी नहीं पाई हैं कि अचानक मानसून की दस्तक से लोग हैरान परेशान हैं। वहीं महेवा के खरीदी केंद्र में कई किसानों का अनाज तुला हुआ रखा है, लेकिन उस तरह अनाज की सोसाइटी में फीडिंग सर्वर के कारण नहीं हो पाई थी। ऐसे में अनाज बारिश से बर्बाद हो चुका है। उक्त किसानों की चिंता है कि यदि उनका अनाज सोसाइटी ने फीड नहीं किया तो उन्हें वापस लेना होगा, जिससे वे बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह जिले के कई खरीदी केंद्रों में फीडिंग नहीं होने के कारण किसानों का अनाज पड़ा हुआ है, जिससे किसान चिंतित हैं। 2 दिनों से झमाझम बारिश होने से झरगुआ समिति में किसानों की तौल हो चुका अनाज खराब होने की कगार पर है। संबंधी समिति प्रबंधक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही हम खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना भेज चुके हैं कि 26/5/2020 को गेहूं की खरीदी समाप्त हो चुकी है, किंतु 20/5/2020 से आज दिनांक तक कोई भी परिवहन नहीं हुआ। मौसम खराब होने के कारण कोई भी क्षति होती तो उसका जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति एवं परिवहनकर्ता की होगी और मैदान परिसर में जो गेहूं रखा है वह तेज बारिश होने पर खराब होने की पूर्ण संभावना है और किसानों का पैसा न आने के कारण समिति आकर अभद्र भाषा उपयोग करते हैं। इसलिए समिति द्वारा फोन से और पत्र तथा लिखित कई बार जानकारी दी गई है एवं परिवहनकर्ता को भी बार बार जानकारी दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज सुबह अमानगंज तहसीलदार अवंतिका तिवारी सहित राजस्व अमला ने झरगुआ उपार्जन केंद्र जाकर मुआयना किया और समिति प्रबंधक को निर्देश दिए कि सभी अनाज को ढक कर रखें, जिससे अनाज गीला ना हो पाए। लेकिन अगर परिवहन जल्द ही नहीं किया जाता तो अनाज के खराब होने की पूरी संभावना है, जिसकी जवाबदेही किसकी होगी। बारिश ने किसानों को बेहद परेशान किया है। प्याज की फसल इस बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। सलेहा क्षेत्र में प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं खरीदी केंद्रों में भी किसानों का खुले में रखा अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा कई किसानों का अनाज उनके खेत व घर में बारिश के कारण बर्बाद हुआ है। कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता केसरवानी ने कहा कि किसानों का अनाज जो बर्बाद हुआ है वह प्रदेश की पूंजी है, इससे हम सब का नुकसान है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जहां भी किसानों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे यथाशीघ्र कर किसानों को राहत देने के लिए तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। संकट के इस दौर में यदि किसान बर्बाद होता है तो इसका असर हम सब पर होगा, इसलिए किसानों को इस संकट के दौर में हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाए। मनोज केसरवानी ने कहा कि किसानों के साथ सर्वे में कोई भेदभाव न हो और उन्हें उनके नुकसान का पूरा मुआवजा मिले। इसके लिए प्रशासन को निष्पक्षता के साथ सर्वे कराना चाहिए। और समिति प्रबंधक को बार बार हिदायत दी गई थी, शासन ने भी एडवाइजरी जारी की थी पानी होने की, बारिश होगी, लेकिन समिति प्रबंधक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैदान में गेहूँ खुला डला हुआ है। लाट लगा दिया होता, पन्नी से ढक दिया होता तो खराब नहीं होता। यदि आज दिन भर पानी होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है और इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बारिश ने अमानगंज में भी किया किसानों को बर्बाद। खरीदी प्रभारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे किसान, नहीं हो रहा पेमेंट। भारत देश को आज़ाद हुए 7 दशक बीत गए हैं, मगर आज़ादी के समय निकला नारा जय जवान जय किसान आज भी नया बना हुआ है। इस नारे का उद्देश्य था कि जवान और किसान को सरकार खुशहाल रखेगी और आज भी इस नारे को चुनावी दौर में ट्रेंड बनाया जाता है और किसानों को बरगलाया जाता है, मगर यह नारा सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग बनकर रह जाता है। जवान आज भी सीमा पर सीने में गोली खाता है और नेता चंद्र पुष्प वर्षा कर मौन धारण कर चले जाते हैं। फिर दोबारा जवान के घर कोई नहीं पहुंचता तो किसान भी इस नारे के विपरीत ही देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी किसानों को खुशहाल रखने की बात करते हैं और विपक्ष पक्ष में आने के लिए खुशहाल बनाने का वादा करते हैं, मगर जब ये सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो किसान को दाने दाने के लिए मोहताज कर देते हैं। ताज़ा उदाहरण है किसानों की खरीदी गई उपज का, जहां मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार ने किसानों की खेती को लाभ का धंधा बताते हुए किसानों की आय दुगनी करने की किसानों की उपज को सरकार ने खरीदा और वादा किया कि 7 दिवस के अंदर किसानों की उपज का पैसा उनके खातों में डाल दिया जाएगा। मगर आज 1 माह बीत जाने के बाद भी कई खरीदी केंद्रों में किसान बेबस और लाचार खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं।
मगर उनकी सुनने वाला ना तो शासन है ना प्रशासन। घर में रखे अनाज को बेचकर अब किसान दाने दाने को मोहताज हो गया है। कई जगह किसान शराब पीकर खरीदी केंद्र पहुंचकर शासकीय नुमाइंदों से लड़ते हैं और झगड़ते हैं कि हमारा पैसा डाल दो, नहीं तो हम यहीं खरीदी केंद्र में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। जिसका वीडियो पगड़ा खरीदी केंद्र का सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो वहीं तारा खरीदी केंद्र में किसानों की उपज खरीद लेने के बावजूद आज दिनांक तक पेमेंट न होना किसानों की समस्या बना हुआ है। यह आलम सिर्फ 1-2 खरीदी केंद्र का नहीं बल्कि पूरी अमानगंज तहसील अंतर्गत आने वाली खरीदी केंद्रों का है, जहां पर किसान अपनी उपज के पैसे लेने खरीदी केंद्र के चक्कर काट रहा है और बैंकों में घंटों लाइन में खड़े रहकर मायूस होकर घर चले जाते हैं। तो वहीं प्रशासन के नुमाइंदे किसानों की उपज की पेमेंट को लेकर परिवहन का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। कहना है कि हमारे द्वारा लगातार खरीदी उपज का परिवहन की बात की जा रही है कि जल्द परिवहन कराया जाए, मगर परिवहन समय से नहीं हो रहा, जिससे किसानों का पेमेंट खातों में नहीं पहुंच पा रहा। परिवहन न होने से लगातार खरीदी केंद्र में रखा माल बारिश में खराब हो रहा है। आज हुई मूसलाधार बारिश कई खरीदी केंद्र में रखा हुआ और चना पूरी तरह से भीग गया है, जिससे अब किसानों को यह चिंता भी सताने लगी कि उपज वाली बोरी में नाम किसान का पड़ा है और लापरवाही परिवहन के प्रशासन की, तो कहीं ऐसा ना हो कि माल खराब होने के बाद हमारा पैसा अधर में अटक जाए। अमानगंज से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ भारी संख्या में डेली किसान आ रहे हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या ऊपर से क्या दिक्कत है? ऊपर से दिक्कत ये है सर कि यहाँ पर जो हमारे समित तारा झरकुआ में खरीदी हुई है 20 तारीख से परिवहन नहीं हुआ है। कोई भी ट्रक यहाँ पर नहीं आते हैं। ऊपर फ़ोन लगाते हैं तो बस यही जवाब आता है कि अभी आदेश नहीं आया है, जब आदेश आ जाएगा तो हम परिवहन करवाएंगे। और डेली से उनका मतलब पैसा रुका हुआ है। और डेली पानी का मौसम बन रहा है और भीग रहा है, इसके बारे में आपने बताया अधिकारी? सर हमने लिखित में भी कई बार आवेदन दिए हैं, मौखिक से भी फ़ोन लगाकर भी हमने ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ोन लगाया, डीएम साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन हमारी कोई सुना ही नहीं रहा है। जी जी। जब आज जो पथरिया 15-20 ट्रक गए हैं उनके भी ऑनलाइन ट्रक शो नहीं हो रहे हैं, इस कारण उनके भी पैसा रुके हुए हैं। जी, आप ही का परिवहन नहीं हो रहा कि और कहीं का नहीं हो रहा, इस बारे में आपने बात की? नहीं, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ का ही है, हालांकि आसपास की सोसाइटियों में काफ़ी परिवहन हो चुका है। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ का 40% ही परिवहन हुआ है। आपका नाम? श्री अमृतलाल कुशवाहा। किस पद पर पदस्थ हैं आप यहाँ पे? कंप्यूटर ऑपरेटर तारा झरकुआ। जी ठीक है। आप तारा झरकुआ के किसान हैं, क्या समस्या है आपको? आपका पेमेंट जो अनाज की तुलाई हुई है उसका कब से नहीं हो पाया है? पेमेंट लगभग 13 तारीख से नहीं हो पा रहा है जी। किसान मेरी आज किसानों से और भी बात हुई है। हाँ हाँ। है तो हम लोग यह सोच रहे हैं, या तो इसका मुन्ना से बात हुई जो हमारे यहाँ के समिति प्रबंधक हैं। जी जी। तो बोल रहे हैं कि जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुई तब तक पेमेंट नहीं होगा। जी। तो जबकि 12-13 तारीख से लगभग किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अधिकतर कितने किसान होंगे जिनका पेमेंट नहीं हो पाया? अरे 250, 250, 300 से कम नहीं है इनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि कल हम लोग कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे जी। और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग बता देंगे या तो इसका ट्रांसपोर्टिंग कराई जाए, और ट्रांसपोर्टिंग अगर नहीं कराना तो वही हम लोगों को पेमेंट करा दिया जाए। जी जी। हैं, पेमेंट करा दिया जाए, और अगर ट्रांसपोर्टिंग कराने अगर नहीं कराते तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। जी जी। क्योंकि किसान हम लोग चाहे चक्का जाम हड़ताल करेंगे। तुलाई हो गई हो और डेली पानी का मौसम भी बन रहा है। अरे पानी तो रोज़ बरस रहा है, यहाँ देखिए आप कितनी खुशबू आ रही है। हाँ। हैं, कोई अधिकारी आके यहाँ खड़ा होकर दिखाए, भला 10 मिनट के लिए रुक के दिखाए, जी। मान लें कि हाँ चलो ठीक है। अभी आपने किसी से शिकायत की है, किसी जिम्मेदार अधिकारी इस चीज़ की? तहसीलदार से भी बात की, नायब तहसीलदार से बात की है, और डीएम साहब से भी बात की है। तो रोज़ बोल देते हैं कि हाँ आज आएगा ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कहीं कल आएगा, बस यही बात। केवल आश्वासन मिला है आपको? केवल आश्वासन देते हैं बस, बाकी कोई आज कम से कम 15 दिन से कोई ट्रक नहीं आ रहा हमारे यहाँ। अब लास्ट डिसीजन क्या होगा आपका? लास्ट डिसीजन यही है कि हम लोग कल कलेक्टर के यहाँ जाके ज्ञापन देंगे सभी किसान। तो अगर उसके बाद हम लोगों की ट्रांसपोर्टिंग नहीं की जाती हो, पेमेंट नहीं होता है, तो हम लोग हड़ताल करेंगे। नाम आपका?
महेंद्र कुमार कुशवाहा, केंद्र प्रभारी ताराजरकुआ। यहाँ पे भारी तादाद में अनाज पड़ा है, परिवहन नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या है? किसानों की भी समस्या होगी बहुत सारी। यहाँ 11 दिन से तो कोई परिवहन हुआ नहीं है और रोजाना बारिश हो रही, बारिश में जी बहुत माल खराब भी हो चुका है। लगभग कितने दिन हो गए जब से परिवहन नहीं हो पाया? 12 दिन से कोई परिवहन नहीं हुआ जी। और लगभग 27,000 कुंटल के आसपास माल यहाँ पड़ा है। 27,000 कुंटल अभी पड़ा है यहाँ पे। और किसान लोग भी आते हैं, किसान बोलते हैं कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं हुआ है। जी, इस बारे में आपका उच्च अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कब का आश्वासन दिया? उन्होंने आज के लिए बोला है कि आज से परिवहन चालू हो जाएगा। जी, अगर ये बारिश होती है और माल ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब मान लो जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ चिट्टा लगवा दिए है, जहाँ जितनी तिरपाल है वो डाल देंगे। लेकिन इतना तूफान आता है कि बरसात तो तूफानें वैसी फेंक जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बोला है, आश्वासन दिया है, आज हो जाएगा परिवहन। परिवहन के लिए बोला है। ठीक है, धन्यवाद।